दोस्तों, मेरे एक तरफ कंगना और दूसरी तरफ वो विजय शाह। ये दो तस्वीरें आपके सामने। मैं क्यों दिखा रहा हूं इन दो तस्वीरों को? एक दाएं और एक बाएं, कंगना और विजय शाह। दरअसल दोस्तों, ये वो बीजेपी है, नई बीजेपी, जिसका चाल, चरित्र और चेहरा मेरे दाएं और बाएं तरफ आप देख सकते हैं। दोनों तरफ यानी विजय शाह भी हैं और कंगना भी है। आप कहेंगे ये दो तस्वीरें क्यों? एक तरफ वो कंगना जिसने ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनको एक ट्वीट किया, उनका जिक्र करते हुए, ट्रंप अंकल का, माय डियर ट्रंप का जिक्र करते हुए ट्वीट किया। बीजेपी आला कमान ने तुरंत एक्शन लिया और वो ट्वीट जिसमें मोदी को ट्रंप का बाप बताया गया और कंगना से पूरी पार्टी ने किनारा कर लिया, यानी कंगना से किनारा कर लिया। और दूसरी तरफ है वो विजय शाह जिसने देश की बेटी का अपमान किया। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से फटकार पर फटकार लगी। कोर्ट के आदेश के बाद हल्की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई, मगर अब यह भी समझ लीजिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद यही शाह बीजेपी की आंख का तारा बना हुआ है। किसका दुलारा है, यह सवाल बना हुआ है। यानी मैंने तभी कहा कंगना से किनारा और शाह अभी भी बीजेपी की आंख का तारा, तभी ये दोनों तस्वीरें मैंने आपके सामने रखी। तो दोस्तों, सबसे पहले उस कंगना का ही जिक्र कर लेते हैं जिन्हें सांसद बनने के बाद भी यह समझ में नहीं आ रहा कि रियल लाइफ में फर्क होता है। दोनों अलग अलग होती हैं। रियल लाइफ, फिल्मी पर्दे पर डायलॉग डिलीवरी होती है और डायलॉग डिलीवरी में अगर दिक्कत होती है तो रीटेक होता है, रीटेक पर रीटेक। लेकिन ये रियल लाइफ है और रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। तभी तो उन्हें माफी मांगनी पड़ती है। जिस ट्रंप की धमकी, चेतावनी और भारत को अपमानित करने वाली भाषा और लगातार ट्रंप की मंशा, बार बार लगातार, और वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 6 बार और उससे भी ज्यादा, मगर फिर भी चुप्पी बनी रहती है उनकी, जो माय डियर ट्रंप फ्रेंड बोलते हैं। मोदी जी कुछ नहीं बोलते, कोई मंत्री नहीं बोलता, कोई सांसद नहीं बोलता, कोई बीजेपी शासित राज्य का मुख्यमंत्री तक कुछ नहीं कहता कि ये ट्रंप बोल क्या रहे हैं। और हां, कंगना अगर ट्वीट कर देती हैं, कंगना ने ट्वीट ऐसा किया क्या जिसके बाद जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब फोन करके कंगना को फटकार लगाते हैं और कहते हैं बस करो, बकवास बंद करो, तुरंत ट्वीट हटाओ। और ट्वीट हटाना पड़ता है। इससे पहले कंगना का यह ट्वीट जिसमें ट्रंप को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था, क्या पोस्ट किया था कंगना ने, वो देखिए। 15 मई 2025 को कंगना ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। पहले आप ये वाला पोस्ट देखिए और उसके बाद दूसरा पोस्ट भी दिखाऊंगा, जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के उस कथित बयान की आलोचना की जिसमें ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से भारत में आईफोन निर्माण ना करने की बात कही थी। क्योंकि आप जानते हैं यही बात कही थी ट्रंप ने, कुक को कहा था कि भारत में व्यापार मत करो, आईफोन मत बनाओ। कंगना ने अपने पोस्ट में ट्रंप को अल्फा मेल और पीएम मोदी को सब अल्फा मेल का बाप बता दिया। सब अल्फा मेल का बाप कहकर यह तंज कसा, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही कंगना ने लिखा, इस प्रेम में कमी के कारण क्या हो सकता है? क्या ये निजी जलन है या कूटनीतिक असुरक्षा? दोस्तों, अब मैं आपके सामने ट्रंप ने हाल के दिनों में कितनी बार भारत को नीचा दिखाया, अब वो भी जिक्र करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले कंगना ने जिस अंदाज में इस ट्वीट को डिलीट किया और जेपी नड्डा का जिक्र किया, अब वो भी आपके सामने है। क्योंकि कंगना बता रही हैं जेपी नड्डा जी का फोन आया और उसके बाद मैं माफी मांगती हूं, कुछ इस टाइप का मामला। लेकिन खैर, कंगना की तो पुरानी आदत है माफी मांगने की, पहले भी ऐसा कारनामा कर चुकी हैं। लेकिन अब याद कीजिए ट्रंप के किस्से।
ट्रंप ने भारतीय नागरिकों को, मैं एक एक करके आपके सामने वो वाक्य रख रहा हूं, ये क्यों रख रहा हूं वो भी आपको बताऊंगा, और इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है जिसका जिक्र किया जा रहा है कि ट्रंप बार बार भारत का नाम लेकर भारत को अपमानित कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी कुछ नहीं कह रहे। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन भारत नागरिकों को याद करिए, शुरुआत कहां से हुई। ट्रंप ने भारतीय नागरिकों को हथकड़ियों और जंजीरों में जकड़कर भारत भेजा, आपको याद होगा। यह पहला वाक्य था। दूसरा वाक्य, टैरिफ को लेकर पीएम मोदी के सामने भारत को अपमानित किया और तुरंत उसके बाद 26% टैरिफ भारत पर थोप दिया गया, मगर मोदी जी चुप रहे। हद तब हो गई जब भारत पाक में तनाव चरम पर था। भारत पाकिस्तान के बीच में बस युद्ध का औपचारिक ऐलान होना बाकी था और पाकिस्तान पूरी तरह से घुटनों पर आ चुका था। मेरे देश की सेना ने पाकिस्तान को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया था। तो इस बीच दखल देकर ट्रंप ने दुनिया के सामने खुद को महान बताने के चक्कर में पाकिस्तान और भारत को एक तराजू पर तोल दिया, एक तराजू पर। मगर फिर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर, वो लेजर आई, चुप रहे। इसके बाद चौथा वाक्य होता है दोस्तों, ट्रंप ट्रेड को लेकर धमकियां जारी करते हैं, भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपमानित करते हैं। और पांचवा बड़ा वाक्य तब सामने आता है जब एप्पल को धमकाकर, एप्पल के सीईओ को, कि भारत में आईफोन ना बनाने का वो आदेश देते हैं, वो भी धमकी भरे लहजे में। मगर फिर भी पीएम मोदी चुप रहते हैं और जब कंगना ने ट्वीट कर दिया तो ट्वीट डिलीट करवा दिया। वैसे कंगना को कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद कीजिए किसानों को लेकर क्या विवादित बयान दिए थे इन्हीं कंगना जी ने, और कंगना जी ने जब बयान दिए थे तो बीजेपी ने किनारा कर लिया था तब भी, और फिर इन्हीं कंगना जी ने माफी भी मांगी थी। कई विवादित किस्से हैं इनके। मगर सवाल बड़ा है दोस्तों कि जिस कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछालने की कोशिश अंकल ट्रंप कर रहे हैं, यह भारत के लिए खतरनाक है और मोदी सरकार के लिए हानिकारक है। मगर ट्रंप रुक नहीं रहे हैं दोस्तों। खैर, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कंगना से किनारा और बीजेपी शाह आंखों का दुलारा, तभी मैंने इन दोनों तस्वीरों का जिक्र किया था। मैं अब कंगना से हटकर उस बदजुबान शाह पर आना चाहूंगा। जी, उस शाह पर जिसको कोर्ट से फटकार भी लगी, बार बार लगी, लगातार लगी। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई, हाई कोर्ट ने लगाई, मगर मामूली एफआईआर, मगर फिर भी कुर्सी अभी भी बरकरार। वैसे इन जनाब को लेकर एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर क्या है वो भी मैं बताऊंगा, मगर पहले कांग्रेस के इस प्रदर्शन की तस्वीर देखिए। कांग्रेसी सड़कों पर हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं। मांग यह कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस्तीफा लें, मगर मोहन यादव बेबस है, बोले इस्तीफा नहीं होगा। यानी मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह देश की बेटी सूफिया कुरैशी का अपमान करते हैं, मगर बीजेपी के लिए यह साधारण बात है। भले ही हाई कोर्ट फटकार लगाए, बोले कि 4 घंटे में इस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, वरना सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर आओ। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो वहां भी फटकार लगी, मगर शाह, माननीय विजय शाह के सम्मान में बीजेपी मैदान में, यानी वो नारा था ना, बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, यहां शाह के सम्मान में बीजेपी मैदान में। मगर जनता गुस्से में है, इसलिए मंत्री विजय शाह को पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अब यह खबर देखिए। खबर है दोस्तों कि पूर्व आईपीएस हैं अमिताभ ठाकुर, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, यह कहते हुए कि मंत्री का यह बयान सेना का अपमान है, महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बयान है, पद से हटाना चाहिए। मगर एक खबर और आती है। खबर जानते क्या? खबर यह कि मंत्री अंडरग्राउंड हो चुके हैं, किसी को नहीं मालूम कहां है तो है कहां। मगर हैरानी की बात यह है कि जिस चाल चरित्र और चेहरे की बात की जाती है बीजेपी के अंदर, चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी में ही यह व्यक्ति पद पर बना हुआ है आज भी, अभी भी, यानी बेशर्मी जारी है। तभी मैंने कहा कि कंगना से किनारा और शाह बना बीजेपी का दुलारा। यानी मंत्री की बदजुबानी है और फिर भी मेहरबानी है। मगर चलते चलते जिस तरह से मैंने दोनों का जिक्र किया, कंगना को बार बार बीजेपी जिस तरह से जलील टाइप का कर रही है,
उससे उन्हीं की फिल्म का, कंगना की फिल्म का एक डायलॉग याद आता है मुझे, और खूब वायरल भी हो रहा है। वो डायलॉग था ना, अभी तो हमें और भी जलील होना है। याद करिए, अभी तो हमें और भी जलील होना है। तो ये स्थिति है दोस्तों, इसलिए मैंने इन दोनों चेहरों को आपके सामने रखा, एक तरफ कंगना और दूसरी तरफ ये विजय शाह। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी दरख्वास्त है आपसे कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिएगा। फिलहाल मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।